नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ तो कृषि कानूनों को लेकर किसान पहले से ही नाराज बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाने पर किसान पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है। 1 अक्टूबर से धान खरीदी जानी थी, जिसकी तारीख को अब 11 अक्टूबर कर दिया गया। तारीख आगे बढ़ाने को लेकर किसानों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया और अपनी नाराजगी प्रकट की। रिपोर्ट आप देखिए। 1 अक्टूबर का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर से किसानों की धान खरीदने का समय रखा हुआ था। प्रशासन भी धान खरीद की तैयारियों के पूरा होने का दावा कर रहा था, लेकिन जब 1 अक्टूबर आई तो धान खरीद पर बवाल मच गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब धान खरीद की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 11 अक्टूबर कर दिया है। सरकार ने इसके लिए हवाला दिया कि ये फैसला मौसम को देखते हुए लिया गया। तारीख आगे बढ़ने से किसानों में अब भारी रोष है। धान की खरीद में हो रही देरी को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी दी है और कहा कि अगर 2 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते सरकार फसल खरीद में देरी कर रही है और अलग अलग शर्तें लगा रही है। एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से भी अपील की है कि अगर मंडी में फसल खरीद नहीं की गई तो धान की गाड़ियों को नेताओं के घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए। सरकार ने मौसम को देखते हुए धान की खरीद को देरी से करने का फैसला लेकर अपना तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन किसानों की धान जो कटी हुई रखी है उसे खेत में बारिश से कौन बचाएगा। इसी चिंता ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। अंबाला में जिन किसानों को धान खरीद का मैसेज आ चुका था, वो अपनी फसल को लेकर मंडी भी पहुंच चुके थे। मंडी पहुंचकर उन्हें जानकारी मिली कि खरीद 1 अक्टूबर से नहीं 11 अक्टूबर से की जाएगी। मेरे पास 30-35 किले एकड़ जीरी है, जो कि आज मैं 15 दिन से मंडी में इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ऐसी बहरी गूंगी हो रही, इसको कोई सुनाइयो नहीं। आज मेरे पास मैसेज था, आज फिर पता लग रहा है ये नहीं लेंगे। पहली तारीख को अपना अनाज लेके मंडी में आ गए और यहाँ आके हमें पता लगा कि खरीद चालू नहीं है। क्या तो नुकसान हो सकता है? इसमें हमारा इतना नुकसान है, हम बार बार लेबर देते हैं, घर से ट्रैक्टर लेके, ट्रालियां लेके, जीरी लेके आते हैं, यहाँ खुलवाते हैं। पहले तो परमात्मा नाराज है, गवर्नमेंट नाराज है। दिन में 2-2 बारी बारिश आती है, उसको इकट्ठा करवाते हैं, सुखाते हैं, तो हमारे पर इतना खर्चा पड़ता है कि हम खर्चे को सहन नहीं कर पाते हैं। फसल खरीद की तारीख आगे बढ़ाने पर कैथल में नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि जब खरीद ही नहीं हो रही तो ऑफिस ही क्यों खोला जा रहा है। मैं नई अनाज मंडी प्रधान हूँ। तो आज मंडी में 1 तारीख से परचेज होनी थी, किसानों के पास मैसेज भी आया हुआ है। कल हम डीसी साहब ने बुलाए थे, उसमें आदित्य भी थे, राइस मिलर भी थे और सभी ऑफिसर थे, सभी एजेंसियों के ऑफिसर थे, और कहा था भी कल से खरीद चालू हो जाएगी। हमने प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं, कल से मंडी में खरीद चालू। किसान अपना माल लेके आ गया, आज मंडी पूरी भर गई है। रात को पता लगा अब खरीद 11 तारीख से हो। ये तो बहुत गलत किया है किसानों के साथ, आदित्यों के साथ भी, किसानों के साथ भी बहुत गलत किया सरकार ने। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खरीद आज से चालू करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसान जाम लगाएंगे। तो वहीं करनाल में भी किसानों ने मार्केट कमेटी का घेराव किया और मार्केट कमेटी के कार्यालयों पर ताला जड़ दिया। साफ है कि धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर किसानों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया। एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकार ने ये फैसला मौसम को देखते हुए लिया है, यानी कि सरकार का कहना है कि मंडी में कहीं किसान की फसल भीग न जाए, इसलिए मानसून के कम होने तक रुका जाएगा।
डिलेड मॉनसून के कारण इस प्रोक्योरमेंट सीजन को 10 दिन डिले किया जाए। मेरी फूड सेक्रेटरी से भी चर्चा हुई है, क्योंकि अभी भी मॉइस्चर कंटेंट पैडी में बहुत ज्यादा है, मगर हमें प्रयास करेंगे कि 10 की बजाय इसको प्रीपोन किया जाए, क्योंकि हम प्रोक्योरिंग एजेंसी है केंद्र की, अप्रूवल्स हमारे पास है, फंड हमारे पास है, क्योंकि जिस दिन वो निर्धारित करेंगे हमें प्रोक्योरमेंट उनसे अप्रूवल लेकर भी शुरू करनी पड़ेगी। पिछले साल जब 1 तारीख थी और हमने 25 करी, प्रीपोन करी, जब मानसून नहीं थे पिछले साल इतने हैवी, तो केंद्र ने हमें परमिशन दी। इसके ऊपर तो जो हमारे मंत्री कंसर्न है उनसे भी मेरी रात चर्चा हुई है, दोबारा चर्चा कर आने वाले दिनों में अगर बारिश के जो 4 तारीख तक का अनुमान है वो नहीं होती तो हम प्रीपोन कर देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मानसून 11 अक्टूबर तक भी ऐसा ही रहा तो क्या फिर तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या मंडी प्रशासन के पास इतने साधन नहीं है कि फसल को मानसून में भीगने से बचाया जा सके? जो किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच चुके हैं, क्या वो अपनी फसल को अब वापस लेकर जाएंगे? और अगर 11 अक्टूबर से पहले बारिश आती है तो तब किसान अपनी फसल को कैसे बारिश से बचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब बात इतनी बड़ी थी, विषय इतना बड़ा था, तो उसमें राजनीतिक बयानबाजी भी होनी थी। इस पूरे विषय को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से सरकार को घेरा, ये भी आपको सुनवाते हैं। जो लेटर गया है केंद्र सरकार से 11 तारीख से परचेज शुरू कर रहे हैं, और आज हरियाणा सरकार ने पहले कहा कि 25 तारीख से करेंगे, फिर 1 तारीख से। किसान जो है 14 लाख टन के करीब जो है वहां मंडियों के सामने अपना पैडी ले खड़े हैं, ट्रॉली में खड़े हैं, वहां उनका खराब हो रहा है। वैसे ही जो अब ज्यादा बारिश से वैसे ही खराब हो रहा है और उनकी बर्बादी हो रही है। धान तो 11 तारीख पे स्टार्ट कर रही और मेरा ब्यूरो मेरा है। तो इस विषय पर हम बात करेंगे, यही हमारा आज का मुख्य विषय है। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे पहले करा दूं। मेरे साथ धान सिंह जी हैं जो कि किसान नेता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में विजयपाल अहलुवालिया जी हमारे साथ होंगे और खाली चहलका जी भी हमारे साथ होंगे। धान सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। ये जो पूरा विषय है, धान खरीद में देरी चल रही है, पहले 25 तारीख, उसके बाद 1 तारीख, एक के बाद अब 11 तारीख कर दी गई, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि 11 के बाद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। किस तरह से किसान देख रहा है सर इस चीज को? देखिएगा, जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो किसानों के खिलाफ है और तुरंत डिसीजन लिया है, जबकि पिछली बार पूरे हरियाणा में बाजरे की खरीद ठीक हुई या कम हुई। अब की बार तो किसान जो है, जितने भी बाजरे के उत्पादक किसान हैं, उन्होंने क्या किया, 600 650 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और उनका बाजरा 1000 में खरीदो, 1200 में खरीदो, वो तो समय बताएगा। 50% के 60% बाजरा खराब हो चुका है। ये सरकार की सोची समझी चाल है। अगले किसान व्यापारी आपस में भिड़ते रहेंगे, आप दूध दोहे रही आओगे, ऐसा नहीं है। किसान अगर रोड पर आ गया तो ये लक्षण सारे रोड पर आने के बन गए। अब चावल 10% उठ चुका है, अब ये कह रहे हैं 11 तारीख तक खरीद करेंगे। 1 तारीख को बाजरा लेना, बाजरा लगभग 80% जमींदार के खेतों में घर में पड़ा है। अब वो इंतजार कर रहे हैं कब मंडी लेके जाएं। मंडी में जाने से पहले ही एकदम तुरंत डिसीजन ले लिया सरकार ने। अब भाई हम जो है किसान अपने रेट है, बाजरे का रेट जो है। सर, सरकार ने कहा है कि अभी फसल में नमी ज्यादा है, इस वजह से हम नहीं खरीदना चाह रहे हैं उसे, तो क्या लगता है कि ये वाजिब कारण है या कुछ और कारण है इसके? देखिएगा, ये कोई नई बात ना है, ये हमेशा ही रही है, नमी तो रही है। उसका जो भी है रेट तो 2250 का जो रख रखा है बाजरे का, उस पर खरीदो। अब ये 2250 650 रुपए का बोनस देख के ना, और बाजरा मैं समझता हूँ 60% तो कोई किसी रेट में ही ना लेगा, लोकल जिम्मेदार आदमी तो ठीक है, खाने वाला तो वो बढ़िया लेगा। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ जो है 10% 20% माल है। मेरे पास विजयपाल अहलुवालिया भी जुड़ चुके हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, और खाली चहलका कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। विजयपाल जी, बड़ा सवाल यही है, आज बहुत सारे प्रदर्शन देखने को मिले। झज्जर में किसानों ने दुष्यंत चौटाला जी का घेराव किया, कैथल में
पिहोवा में, सिरसा में, हर जगह इस तरह के मंडियों में प्रदर्शन देखने को मिले। कई जगहों पर तो किसानों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय को ताला भी लगा दिया। और सर, उनका सवाल ये जायज है कि पहले 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 1 और 1 के बाद अब 10, तो वो किसान कहां जाए जिसके आने वाले 6 महीने ही उस आय पर निर्भर करते हैं जो कि वो धान बेचकर ग्रहण करेगा, हासिल करेगा। विजयपाल जी। देखिए, किसानों की जो समस्या है वो जायज है और बेमौसमी बारिश ने एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया जिससे जीरी की फसल में नमी बहुत ज्यादा है और जिम्मेदार को भी पता है कि इतनी नमी, जिसकी नमी आज 23 से लेकर 30 तक है और जबकि खरीद 17 तक की नमी का जो टेम्प होता है वो खरीदी जाती है। और अगर इस समय जीरी की फसल को बोरी में भर भी दिया जाएगा तो उसके अंदर धुआं उठने की स्थिति रहती है। लेकिन जहां तक जीरी खरीदने की बात है पीआर की, सरकार एक एक दाना जिम्मेदार का खरीदेगी और पहले भी सरकार ने खरीदा है और सरकार ने किसानों को हर तरीके से, चाहे फसल विजयपाल जी, ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नमी जब है तो वो भी घाटे का सौदा हो जाएगा। लेकिन सर ठीक है सौदा नहीं जी, व्यवस्था उसको रखने की है। ठीक है, व्यवस्था रखने की ये बात भी सर मान ली। लेकिन सर ये बात तो पहले से मॉनिटर की जाती है ना। अब 1 तारीख की तारीख दी गई थी, 1 अक्टूबर की, 31-30 तारीख की रात को किसानों के फोन पर मैसेज पहुंचता है कि 1 तारीख की तारीख जो है उसको बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। तो सर अब ऐसी एक व्यवस्था भी तो की जानी चाहिए थी ना। अब जो हजारों क्विंटल धान मंडियों में पहुंचा है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे पड़ा है। अगर कल को बारिश होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी सर? मरेगा तो किसान। विजयपाल जी। देखिए, कोई विपरीत परिस्थिति के अंदर हमें एक ही प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि अब बारिश ना हो, कि किसान पहले भी परेशान ज्यादा बारिश से हो चुका है। फसल जो खरीदना है वो निश्चित रूप से सरकार एक एक दाना खरीदेगी। मॉइस्चर की स्थिति ठीक होने की आवश्यकता है और सभी को पता है, राजनीति करने के लिए कोई भी कुछ कह सकता। मॉइस्चर की स्थिति ठीक होते ही हम भी ये चाहते हैं कि जिम्मेदार की फसल जल्दी से जल्दी खरीदी जाए। बात उस सिस्टम की नहीं है, बात उस तरीके की नहीं है, बात उस प्रथा की है, बात उस तरीके की है, उस मैनेजमेंट की है जिस तरीके से आप टैकल कर रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट का विषय क्या है? सर, किसानों की आंखों में आंसू थे आज जब वो मंडियों में थे। तो देखिए, किसान की, मैंने पहले ही निवेदन किया, किसान की जो, मैं आपकी बात जो कहता हूं कि किसान की समस्या जायज है, मैं किसान की समस्या से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका समाधान हमें मिलजुल के ही करना है। किसान भी समझदार है, किसान को भी प्रैक्टिकली पता है कि हम इस समय क्या कर सकते हैं और वास्तव में जो फसल इस समय मंडी में, कुछ मंडियों में आई है, कुछ मंडियों में नहीं आई है। जो फसल मंडी में आई उसको सावधानी पूर्वक संभाल के रखना और वास्तव में बहुत बड़ा काम है ये। सरकार का हर तरीके से उनका सहयोग रहेगा और सरकार अपने लेवल के ऊपर इसका पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, ओंकार जी, मैं आपके पास आता हूं इसी सवाल को लेकर के। कौन जिम्मेदारी लेगा अगर किसानों की फसलें खराब होती हैं तो? केशव जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, सरकार की ये अनिश्चित नीतियों के कारण आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। आप ये देखिए, रात को 12 बजे के बाद मैसेज आता किसानों को कि सवेरे धान ना लेके, अपना जीरी ना लेके आना। अगर वो जीरी लेके पहली तैयारी करके आ चुका है, मंडी के बाहर लग चुका है, तो क्या करेंगे? ये सरकार हिली जुली सरकार है, मिली जुली सरकार नहीं है। इन्हीं डिसीजन की वजह से रात के 12 बजे में कहते हैं आज रात 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, आज रात 12 बजे से जीएसटी लागू हो जाएगा। इनको पता नहीं 12 बजे का समय क्यों पसंद है। और अगर आपने पहले 15 तारीख दिया, फिर 25 तारीख दी, फिर 1 अक्टूबर दी, फिर 11 अक्टूबर कह रहे हो, आप 2-3 दिन पहले क्यों नहीं कहते? और मैं तो अपने भाई केशव इनसे ये पूछना चाहता हूं, विजयपाल जी से, कि ये सरकार है या व्यापारी है, या जनहितैषी सरकार है या व्यापारी है, जो ये सोच रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से जीरी में नमता ज्यादा है और सरकार को नुकसान हो सकता है। तो ये सरकार नहीं देख रही कि जो जिम्मेदार
अपनी जीरी लेके आ गया मंडी के अंदर, वो कहां रखेगा? अगर बारिश आ जाएगी तो उसकी बर्बाद नहीं होगी। सरकार एक राजा के रूप में होती है, भगवान के रूप में होती है सरकार एक आदमी के लिए। अगर एक आदमी को कोई नुकसान होता है तो सरकार उस नुकसान को अपने ऊपर ले सकती है, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी है। एक किसान का अगर कुछ नुकसान होता तो वो उस नुकसान को सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन सरकार नुकसान को सहन कर पाती है। लोकतंत्र में लोग सरकार इसीलिए बनाते हैं ताकि लोग लुभावनी नीतियां बने। आप स्थिति समझोगे तो निश्चित रूप से किसान की फसल खरीदने में आप ये सरकार मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी। ये सरकार है या व्यापारी है, बस ये बता दीजिए। ये व्यापार कर रहे हैं, जनहितैषी नीतियां लागू कर रहे हैं। इनकी आज तक कौन सी नीति सही है? आज 10 महीने से किसान सड़कों पे है। आज अपनी मेहनत से अगर अपनी वो फसल मंडियों में लेके आया है और ऐन मौके पे आके कहते हैं कि आज फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खराब होगी, बारिश होगी तो किसान की खराब होगी, इनकी ना खराब हो। इनकी चमड़ी मोटी है। ये लोग व्यापारी हैं, व्यापारी। ताकि इन्होंने 11 तारीख इसलिए भी कर दिया। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। ओंकार जी, मैं जवाब लेता हूँ। मैं इस बात का जवाब लेता हूँ। जनता पार्टी ने फसल बीमा योजना के तहत 3962 करोड़ रुपए दिए और 11 फसलें एमएसपी पे खरीदी है। आपने क्यों तारीफ करनी चाहिए? आपने दाना दाना कर दिया। आप किसान का यही काम करते हो। विजयपाल जी, 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 आप अभी कह रहे हैं कि हमने फसल बीमा योजना के लिए इतने करोड़ रुपए दिए, तो बीमा सर किस लिए किया जाता है किसान का? ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बारिश के कारण उसकी फसलें खराब हो जाए तो उसको कम से कम खामियाजा भुगतना पड़े। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि भगवान से हम दुआ करेंगे, नहीं, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम भगवान से दुआ करेंगे कि बारिश ना आए। यहाँ पर आप कह रहे हैं भगवान से दुआ करेंगे कि बारिश ना आए, मंडियों में फसल खराब ना हो, तो वहां भी दुआ कर लेते सर, क्यों करोड़ रुपए खराब कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने बिना देरी के स्पेशल गिरदावरी के उपायुक्तों का आदेश दिए कि जिन जिम्मेदारों की फसल खराब हुई है उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज किसानों के साथ खड़ी हुई है और किसानों के इस परिस्थिति के अंदर भी आज हर तरीके से उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं कि जिन जिन किसानों की फसल खराब बारिश की वजह से हुई है उनकी स्पेशल विजयपाल जी, विजयपाल जी, विजयपाल जी, ठीक है, मैं आपको 4-5 मंडियों के नाम गिनवाता हूं जिन मंडियों में आज अधिकारी जो थे ना, वो स्थिति में नहीं थे कि वो किसानों को और जनता को फेस कर सके। किस लिए? क्योंकि वो जो तुगल की फरमान जो है वो शाम को जो सौंपा गया केंद्र की तरफ से कि किसानों की फसल की खरीद की तारीख को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। आपको बताया 6 से 7 मार्केट कमेटी की मंडियों को किसानों ने ताला लगाया है, उनके अंदर अधिकारी मौजूद नहीं थे। कहां थे सब अधिकारी? क्यों नहीं आकर वो किसानों को समझाने की स्थिति में हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि व्यवस्था नहीं है सर। रात को 12 बजे आप किसी चीज को लेने के लिए तैयार हैं और 12:01 पे मैसेज आता है कि नहीं ले पाएंगे, तो कहां रखेंगे इतने सामान को? आप स्वीकार कीजिए, एडमिट कीजिए इस बात को कि नहीं थी हमारे पास व्यवस्था। केंद्र और राज्य के बीच में नहीं था समायोजन इतना, केंद्र ने एकदम से कहा तो राज्य नहीं संभाल पाया। विजयपाल जी, देखिए आप खुद भी केशव जी, आप भी समझदार हैं, आप इस बात को समझिए कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। ये सारा मॉइस्चर का गेम है। जीरी के फसल में नमी है और नमी की वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है। कोई फसल 1 घंटे पहले नोटिस या 5 मिनट पहले वाला विषय नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी एक एक दाना हर जिम्मेदार का खरीदेगी और उसके ठीक है, मैं खालिद भाई के पास, खालिद जी के पास आता हूं। निश्चित रूप से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि आज हमें इस परिस्थिति के अंदर एक ही काम करना है कि जीरी की फसल जैसे ही नमी कम होती है इसको एक एक एमएसपी पे खरीदी जाएगी। ठीक है, और सरकार ठीक है आज सर, भी किसान के साथ खड़ी है। ठीक है सर। खालिद जी, केशव जी, पहले तो आपको, हमको, सबको विजयपाल जी ने जो एक चीज एक्सेप्ट की उसका धन्यवाद करना चाहिए कि किसानों की मांग जायज है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। कम से कम सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता ये तो कह रहे हैं किसानों को मांग जायज है। अब जो वो कहना चाह रहे हैं कि रात को आप रात को आदेश दे देते हैं कि सुबह फसल नहीं खरीदी जाएगी और ये कहते हैं कि सरकार के पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, या ये कहते हैं कि किसान, एक मिनट रुकिए विजयपाल, रुकिए रुकिए तो सही, बताइए, अगर आप जिम्मेदारी की भाषा जानते हैं, रुकिए तो सही,
23 से लेकर 30 तक। रुकिए तो सही, रुकिए। ठीक है विजयपाल जी, उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं सर, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास सर। वो जो सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब आपसे लूंगा सर। विजयपाल जी वो जो सवाल पूछ रहे हैं मैं जवाब आपसे लूंगा, एक एक करके लिखेंगे, एक एक करते हुए, रुको तो सही, एक एक करते हुए। आपने कहा कि स्टोरेज की समस्या है सरकार के पास, ये जो, रुको तो सही, आप ये लिख लीजिए, आप बता देना कि हम सब अपने घर में भर देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास में भर देंगे। अब रुक जाइए, लेकिन एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे देना। सरकार का जो 3 काले कानून जो बनाए हैं ना सरकार ने, उनका विरोध क्यों है? इसके पीछे की जो स्थिति है या पीछे इसके पीछे का जो कारण है, इस जो ये इस समय धान खरीद में जो समस्या चल रही है ना केशव जी, इससे आप इसको भली भांति भांप सकते हैं कि सरकार की मजबूरी क्या है। सरकार ने स्थिति इस प्रदेश को इस तरह और इस देश को इस तरह कमजोर कर दिया है कि वो ना किसान की फसल खरीद पा रहे हैं, ना मजदूर की मजदूरी दे पा रहे हैं, न मनरेगा के मजदूर की मजदूरी दे पा रहे हैं, न किसान की फसल खरीद पा रहे हैं। खालिद भाई देखिए, ताली बजाने के लिए आपकी बात अच्छी है, ताली बजाने के लिए देखिए, पहली बात तो ये कि कृषि कानून लागू नहीं है। मेरी बात सुन सर, पहली बात तो ये है कि कृषि कानून अभी लागू नहीं है। कहाँ लागू है कृषि कानून? सुनिए, आप कह रहे हैं कि कृषि कानूनों के चलते, सर आपने भी कहा, आपने कहा कि कृषि कानून के चलते व्यवस्था बनी है। आप दोनों की, सर आप इस दोनों की राजनीति में किसान पिसता है। काले कानून बनाए उनके पीछे की मंशा समझिए कि सरकार असमर्थ है इस देश के किसानों को कोई भी सहानुभूति देने के लिए, और वो सरकारें इस देश और प्रदेश के किसानों को व्यापारी को हाथ में सौंप देना चाहती है। आज ही आप कह दीजिए ना, सरकार कह दे अडानी जी को, अंबानी जी को, जो बड़े उद्योगपति हैं कि धान खरीद लीजिए, वो खरीद लेंगे। और खरीदेंगे कैसे? जितनी लागत नहीं लगे उससे कम मूल्य में वो खरीदेंगे। ये जो षड्यंत्र हो रहा है ना, ये इसकी मंशा को समझिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो इसके पीछे षड्यंत्र उसकी मंशा को समझिए ना। खालिद भाई देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आज जो किसानों के साथ हुआ ना केशव भाई, आज जो किसानों के साथ हुआ झज्जर में, वो सरकार का असली चेहरा है, वो सरकार का असली चेहरा है। अब ये नहीं आप सुनो विजयपाल भाई सुनो। ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। खालिद सर, मैं जवाब, खालिद जी मैं जवाब लेता हूँ। खालिद जी मैं जवाब लूंगा। रुकिए एक मिनट विजयपाल भाई, रुको विजयपाल जी रुकिए। आप सुनो केशव भाई, जब 2004 में सरकार आई कांग्रेस पार्टी की, धान का रेट 2000 में, जब 4 में सरकार आई, धान का रेट था 560 रुपए, और जब सरकार गई 2014 में 13-10 रुपए। मैं आता हूँ आपके पास। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सर ब्रेक के उस पर चर्चा शुरू रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर चर्चा लगातार जारी है, बहुत जल्द लौटते हैं। चर्चा पर लौटते हैं। खालिद चहलका जी, मैं आपके पास आता हूं। आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले अपनी बात आप रखिए, फिर मैं विजयपाल जी से जवाब लूंगा आपकी बात का। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई इस देश के अंदर, तो उस समय धान की कीमत थी 560 रुपए, और जब सरकार गई तो उस समय कीमत थी 1310 रुपए। 10 साल में लगभग 134% की वृद्धि धान की कीमत में हुई। अब 7 साल हो गए सरकार को हरियाणा में और पूरे देश में, तो वहां सिर्फ मात्र 42% की वृद्धि होती है। और ये वृद्धि भी कैसी है? हमने जो वृद्धि की उसमें हमने वृद्धि भी की किसानों की फसलों में, एमएसपी में, और फसल भी खरीदी, और मतलब दोनों ही तरह से हम किसानों के साथ खड़े थे। अब हो क्या रहा है? अब ये कहावत जो होती है ना, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के कुछ और। एमएसपी दे दिया आपने, कागजों में घोषणा कर दी, घोषणाएं कर दी, बहुत अच्छी लगी, आपने वाहवाही की, आपके लोगों ने, भाजपा के लोगों ने वाहवाही की, सरकार ने, प्रवक्ताओं ने वाहवाही की, लेकिन धरातल पे क्या है? कुछ नहीं है। आज जब डिप्टी सीएम खुद और उनके सामने प्रदर्शन होता है, उनको ऐसी क्या शर्म आ गई? वो जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, चौधरी देवीलाल जी इनका नाम है इस देश के अंदर, वो उस परिवार का एक बच्चा जो किसानों का सामना करने से डरता है। ऐसी क्या समस्या होगी? अगर आखिर उस कुर्सी में ऐसा क्या है कि आप किसानों से 2 मिनट बात नहीं कर सकते, आप किसानों को संतुष्ट नहीं कर सकते? आपकी मंडियों में कोई बात करने के लिए नहीं है, आपका प्रशासनिक अधिकारी कोई बात करने के लिए है, तो आपके पुलिस है जिनके हाथ में लाठियां हैं, जिनके हाथ में वाटर कैनन है, जिनके हाथ में आंसू गैस के गोले हैं। ये उनके प्रति बिहेवियर है। और इन कानूनों को जो विरोध हम कर रहे हैं उसके पीछे केशव भाई ये है कि सरकार का उसके पीछे षड्यंत्र क्या है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है विजयपाल जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं ओंकार जी के पास आऊंगा, जवाब दीजिए। देखिए, अभी खालिद जी ने बताया कि हाँ जी एमएसपी के ऊपर हरियाणा में कितनी फसलें खरीदी जाती हैं? 11 फसलें खरीदी जाती हैं। कांग्रेस के टाइम में 3 फसलें खरीदी जाती थी।
कांग्रेस के टाइम में 7,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाता था और आज 12,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाता है। आज किसानों को फसल बीमा योजना के 3962 करोड़ रुपए बांटा गया है और यूरिया का रेट 5 साल के बाद भी 1200 का मतलब 1200 ही रखा गया है। और आज किसानों का बाजरे का जो 2150 रुपए दाम दिया पिछली बार, आज तक कांग्रेस ने कभी बाजरा खरीदा क्या? राजस्थान ने खरीदा हो, पंजाब की सरकार ने खरीदा हो। आज भी किसान की बाजरे के अंदर पहली बार कहा है कि आप भावांतर भरपाई के माध्यम से 650 रुपए किसान के खाते में डालेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पूरे देश के अंदर गन्ने का 362 रुपए रेट दे रहा है और ऐसी दे रहा है और इसके बावजूद और इतनी सरकार ने किसानों के लिए प्रैक्टिकली काम किया। किसानों को ही पता है, किसानों के नाम पर राजनीति वाली कांग्रेस जो 10-10 रुपए एमएसपी के बढ़ाती थी, उसको इस राजनीति करने का हक नहीं है। आज अगर रिकॉर्ड के हिसाब से मैं आपके सामने रखता हूं कि आज 11 फसलें, ये एक रिकॉर्ड है विजयपाल जी। हाँ जी विजयपाल जी, सारी बातें ठीक है सर, मैं सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल केवल इतना सा है कि उस किसान की गलती क्या है जो अपनी फसलों को लेकर मार्केट कमेटी के अंदर जब गया, मंडियों के अंदर जब गया, तो ना उसे रखने के लिए शेड थे, ना उसे खरीदने के लिए आड़ती थे, ना उसकी व्यवस्था देखने के लिए प्रशासन था, ना उसका हालचाल पूछने के लिए मंडी प्रधान और आपके लोग थे। उस किसान की सिर्फ गलती पूछ रहा हूं सर मैं। देखिए क्या है कि कुछ मंडियों के अंदर जब किसान गए, उनको कर्मचारी भी मिले, उनको अधिकारी भी मिले, उनको समझाया भी गया और कुछ किसानों के समझ में भी आया। उनको एक पता है, किसान को भी पता है ये बात कि इतने मॉइस्चर की जीरी उसमें बोरी में नहीं भरी जा सकती। सर तारीख को लेकर की व्यवस्था, तारीख को लेकर के, टाइमिंग को लेकर व्यवस्था क्यों नहीं थी सर? देखिए विजयपाल जी, इतना तो आपको पता है कि राज्य में अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है। मैं उस विषय पे अगर जाऊंगा तो मेरी बात आप ध्यान से समझ लो। अगर देखिए, अगर फसल के अंदर जो नमी होती है वो नमी वाली फसल, सर मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं इस बात को, मैं समझ रहा हूं, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूं सर। इस बात को कोई मना नहीं कर रहा है सर कि नमी वाली फसल खरीदने में और उसको स्टोरेज करने में दिक्कत होती है। इस बात को कोई भी मना नहीं कर रहा है सर, इस बात को कोई भी मना नहीं कर रहा है विजयपाल जी, इस बात को कोई भी मना नहीं कर रहा है। लेकिन वो कहावत है हरियाणा में चलती है कि जब बाराती थोड़ा सा नाक चढ़ाने वाला हो तो उसका स्वागत बड़े सोच समझकर और ढंग से किया जाता है। जब आपको पता है कि राज्य में किसानों का ही मुद्दा चल रहा है और किसानों को ही आप ऐसे नाराज करेंगे सर, तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। किसानों को ना तो हम नाराज करें, किसानों को हम नहीं करने 362 रुपए सर, किसान नाराज हुए हैं। मेरे पास धन सिंह जी बैठे हैं, एकड़ मुआवजा नहीं दिया। लेकिन मैं जो बात, किसान भी समझ रहे हैं, देखिए किसान भी समझ रहे हैं कि वास्तव में इस नमी की वजह से खरीद की रेट बढ़ी है। ठीक है, मैं किसान से ही समझता हूँ, मैं दान सिंह जी से ही समझता हूँ, करने वाले कुछ मैं दान सिंह जी से ही समझता हूँ ये बात, राजनीति करनी है, दान सिंह जी से समझता हूँ। ठीक है विजयपाल जी, ठीक है विजयपाल, ठीक है ओंकार जी, मैं पहले आप ठीक है विजयपाल जी, ठीक है विजयपाल जी, ठीक है सर, ठीक है सर, एक दाना किसान ठीक है सर, ठीक है सर। ओंकार जी पहले आपके पास आता हूँ, दान सिंह जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। रखिए ओंकार जी अपनी बात। केशव जी, बात यह, जब भी कोई बात होती है कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी के ऊपर कह देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे कह देते हैं, दोनों ही किसान को लूट के खा गए। ये 3 कृषि बिल जिनको आज कांग्रेस कूद के उछल के बोल रही है, इनके प्रवक्ता पानी पी के बोल रहे हैं इसके बारे में। इनसे ये पूछिए कि बिल का मसौदा किसने तैयार किया, उस बिल की कमेटी जो चेयरमैन था वो कौन था? ये इन्हीं की देन है किसानों को लूटने की। आज ये सत्ता से बाहर हो गए तो आज इन्हें किसान याद आ रहे हैं। अब मैं आता हूं विजयपाल जी की बात के ऊपर। विजयपाल जी कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश ना आए। भाई प्रार्थना तो हम करते हैं, साथ में प्रार्थना एक और करते हैं कि हे भगवान इस निकम्मी सरकार से किसान की जान छुड़वा दे किसी तरीके। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। अगर आपके पास स्टोरेज नहीं तो किसान के पास कहां से आई? और इसके बाद ये कहते हैं मानसून, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विजयपाल जी वो सुन रहे थे आपको, विजयपाल जी वो सुन रहे थे आपको। सर ऐसे बात नहीं रखी जाती है विजयपाल जी, ऐसे बात नहीं रखी जाती है विजयपाल जी। आपको सोचना चाहिए, आपने कंडेला में किसान मरवाए। विजयपाल जी
सर एक एक विजयपाल जी उनकी बात पूरी होगी, मैं आपसे जवाब लूंगा सर। विजयपाल जी वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मैं जवाब आपसे लूंगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसान का भला करके पूरे देश में गन्ने का रेट दे रही है। ठीक है विजयपाल जी बात पूरी होने दीजिए। विजयपाल जी वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब आपसे ही लूंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए पहले। ओंकार जी ओंकार जी बोलिए। जब भी सच बोलता है तो नीचे मिर्चें लगती हैं, इनको पानी पीना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं सरकार नुकसान नहीं सहन कर सकती। अगर सरकार नुकसान नहीं सहन कर सकती तो क्या किसान नुकसान सहन करेगा? ये जब भी कोई बात होती है ये कहते हैं, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। जब ये कहते हैं, जब भी कोई बात होती है कहते हैं कि ये कांग्रेस की देन है। अरे भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा ऐसे फिर। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जानकारी मत दे, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन ओंकार जी, आप किसानों के नुमाइंदे ऐसा है विजयपाल जी, जब भी कोई बात होती है आप कांग्रेस को दोष देते हो, आप कहते हो कांग्रेस के राज में ऐसा था। अगर कांग्रेस अच्छी होती आपको जनता क्यों चुनती? आप अपनी बात कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन एमएसपी तो तभी रहेगा जब आप फसल खरीदोगे। फसल खरीदने के लिए सर विजयपाल जी ओंकार जी आप तो रात को 12 बजे पता लगता मानसून बारिश करा देगा। राजनीति मत करो ऐसा। केशव जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको बोलिए। विजयपाल जी ऐसे राजनीति सिर्फ बीजेपी करेगी और कोई नहीं करेगा। थोड़ा सा ठीक से चलेंगे, आप उनकी बात को सुन लीजिए, वो आपकी बात को सुन लेंगे, आप दोनों की बात को देश समझ लेगा। थोड़ा सा मर्यादा के साथ सर। ठीक है ओंकार जी जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए सर, जल्दी। मेरी विनम्रता से एक बात है, ठीक है जल्दी से। एक बात है कि क्या मौसम विभाग इनका फेल है? क्या इनका मौसम विभाग फेल हो गया? क्या रात को 12 बजे मुख्यमंत्री को सपना आता है कि सवेरे मॉनसून खराब हो जाएगा, अभी फसल खरीद 11 तारीख तक एक्सटेंड कर दी जाए? किस नीति के तहत, किसकी रिपोर्ट के तहत कार्य हो रहे हैं? मौसम विभाग को नहीं पता कब मॉनसून आएगा? ये 2 दिन पहले भी तो किसान को बता सकते थे कि अभी डेट एक्सटेंड होगी। अब 11 तारीख की बात कर रहे हैं, 10 तारीख रात को फिर कह देंगे 20 तारीख को लेंगे। इनका मौसम विभाग क्या है? इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। इनको सिर्फ चिल्लाना आता है, जब भी कोई बोलता है जो उसको देशद्रोही कह देते हैं, राजनीति ना करने की सीख देते हैं। क्या राजनीति सिर्फ बीजेपी वाले करेंगे और कोई राजनीति नहीं करेगा? ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है सर, मैं दान सिंह जी के पास आता हूँ। दान सिंह जी रखिए अपनी बात। अगर फसल खरीद की बात है तो फसल खरीदिए। ठीक है ओंकार जी। दान सिंह जी ये देश कृषि प्रधान देश है और जय जवान जय किसान। जब किसान रो देगा तो सरकारें खो देगा, ये इतिहास गवाह है। बुजुर्ग बताते हैं, कोई नई बात ना, हमने देखी भी है, आगे भी देखेंगे। और सच्चाई है जब भाई की भाई नहीं मान रहा, सरकार तो आती जाती रहे। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस की है, कल किसी और की है, मगर जो भाईचारा पहले है, बाद में सरकार है। तो जब एक भाई भाई नहीं मान रहा तो इंद्र राज्य क्यों मानेगा? अरे ये तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं भाई, बेटा और में कभी बुरा ना हो। ठीक है वो बरस रहा है, उसकी वो अपनी जगह सही है, हमें उसका समाधान निकालना है। ये सरकार का दायित्व बने, राज्य का दायित्व बने, मोदी जी का, खट्टर साहब का दायित्व बने। भाई बारिश भी आ सकती है तो हमारे क्या डिसीजन होगा। अब तुरंत जब एकदम डिसीजन ले तो साफ सी बात है, वो काले कानून का भी किसानों को वो चल रहा है, धरना प्रदर्शन। और वो पड़ता है ये बाजरे की, धान की फसल समय पर ना बिकेगी तो साफ सी बात है भाई किसान तो एकदम नाराज है, इसमें कोई दो राय ना। ठीक है, कोई भी सरकार हो, जो सच्चाई है सच्चाई है। जब मेरी मेहनत का वो ना मिलेगा समय पे। अब बाजरे की फसल 80% खराब हो चुकी, 20% है जो सही है। ठीक है विजयपाल जी, मैं जवाब लेता हूँ। दान सिंह जी का भी आप जवाब दीजिएगा। इन्होंने डिसीजन इसीलिए लिया है 650 रुपए प्रति क्विंटल दे देंगे। मार्केट में वो चाहे 1000 बिको, चाहे 800 बिको, चाहे 1200 बिको, इससे सीधा सीधा किसान को नुकसान है। ठीक है विजयपाल जी इस बात का भी जवाब। और साथ साथ जो ओंकार सिंह जी ने पूछा है कि क्या मौसम विभाग आपके पास सो रहा है या फिर पहले से तैयारी क्यों नहीं व्यवस्थाओं को लेकर करके रखी गई, इस बात का भी जवाब फिर मैं खाली जी के पास। पहले तो मैं दान सिंह जी किसान नेता की विनम्रता पूर्वक एक जवाब दे रहा हूं। अगर दान सिंह जी ये प्रशंसा करते कि 2150 रुपए बाजरा इस सरकार ने खरीदा
ये पहली हरियाणा की सरकार है जिसने 2150 रुपए खरीदा। ना हरियाणा में खरीदा गया, ना इसमें पंजाब में खरीदा गया, ना राजस्थान में खरीदा गया, हरियाणा की सरकार ने खरीदा। और उसके बावजूद भी अब की बार भी एक बात कही कि अगर किसान को जो उसका डेफिसिट है, जो डिफरेंस है, वो सरकार वहन करेगी। ये किसान की भलाई के लिए है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने उपायुक्त को निर्देश दिए कि जिनकी किसानों की फसलें बारिश की वजह से खराब हुई है उनकी स्पेशल गिरदावरी की जाए, ताकि किसान, वास्तव में किसान परेशान है, उस परेशानी की, किसान की समाधान हरियाणा सरकार, भारत सरकार कर रही है। और पता है जब कोई बारिश आ जाती है और उसके बाद एक गिरदावरी का आदेश होता है, और आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 15 तारीख तक जल्द से जल्द सारी फसल के गिरदावरी का डाटा मांगा है, ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। और जहां तक बाजरे की बात है, बाजरा हमने इतना खरीदा और बाजरा आज भी खरीदेंगे। हरियाणा ने 25% बाजरा, अगर 20% है, हरियाणा ने खुद ही कहा है कि हम 25% बाजरा खरीदने के लिए तैयार हैं, हम सारा बाजरा खरीद लेंगे। अगर दान सिंह जी की बात सही है, मेरे किसान नेता की, कि 20% रह गया तो हम सारे एक एक दाना खरीद देंगे। हरियाणा सरकार एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आपको एक विषय समझना है बाजरे के मामले में कि बाजरा 52 पर आया। अब मेरे भाई मौसम विभाग की बात कर रहे थे, प्रवक्ता इनेलो के, इनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, ये विषय किस चीज का है। आज बारिश नहीं है, ये मौसम बारिश नहीं है, आज फसल के अंदर मॉइस्चर है और इस मॉइस्चर की वजह से खरीद नहीं हुई। अगर इस पर, अगर ओंकार सिंह जी ईमानदारी से, आप किसान नेता है, दान सिंह जी आप किसान नेता हैं, और भाई कुलदीप आप बता दीजिए कि अगर आज 23 से लेकर 30 तक का नमी का धान बोरी में भर दिया जाए, क्या वो सुरक्षित रह जाएगा? क्या उस धान के अंदर खराबी नहीं आएगी? इसी वजह से देरी हुई है। वास्तव में आज अपना सुझाव एक ही है, सिंपल सा, कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया, बारिश की वजह से गिरदावरी। विजयपाल जी, आप या तो सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जानबूझ के बात को घुमा रहे हैं। आप या तो सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। सर, नमी को लेकर किसी का भी सवाल नहीं है, किसान भी इस बात को मान रहे हैं, दूसरे लोग भी इस बात को मान रहे हैं। सर सवाल सुनिए ना विजयपाल जी, विजयपाल जी सवाल, विजयपाल जी सवाल तो सुनिए सर। 650 रुपए का तो ये मीठा लागत है, 2250 रुपए क्विंटल लो। इस टीवी चैनल पे बोलते क्यों नहीं? इनको शर्म क्यों आती है इस बात के लिए कि किसान को सच्चाई बात कहते हुए? ये राजनीति, यही तो राजनीति है। अगर ये कह देते हाँ भाई वास्तव में 23 से 30 तक की नमी है और इस वजह से धान खरीदना नहीं जा रहा, और समस्या क्या है? ठीक है सर, सब इस बात को मान रहे हैं, सब इस बात को मानते हैं कि जब नमी है उसे 650 रुपए का विजयपाल जी, लालच हो गया। विजयपाल जी सवाल कुछ हो रहे हैं, सवाल कुछ हो रहा है, एक मिनट, सवाल कुछ हो रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि नमी है तो उसे आप क्यों नहीं खरीद रहे। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि नमी है, सवाल ये है कि जब आपको ये पता है कि अभी नहीं खरीदा जा सकता, तो किसान को सर मैसेज क्यों कर दिया? एक रात में थोड़ी ना नमी बढ़ जाती है सर। किसान तो नाराज है ना इस बात पे, एकदम अचानक ये जो डिसीजन लिया आपने विजयपाल जी, कहीं ना कहीं ये उसको महसूस है, कुछ ही दिन में मेहनत कर रहे, और अब जब समय आया तो 650 रुपए। मैं जवाब लेता हूँ। कट गया कनेक्शन। हेलो जी विजयपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? ओंकार सिंह बोलो जी, नैलो से बोलिए सर। देखिए, जो किसान फसल लेकर आए और उनको पैकेज हो गया और वो चलो आज छुए फिर भी फसल लेकर आए, तो उसकी फसल को एक ही बात है, जब फसल नमी की होगी तो उसको सुखाकर फसल वो बेचेंगे अपनी, उनकी फसल बिकनी चाहिए, एक एक दाना उनका सरकार खरीदेगी। सिर्फ ये असलियत में जो एक आप इसको ये कह सकते हैं कि जिस जिम्मेदार को कम्युनिकेशन गैप है, या तो कहता है जी मुझे मैसेज नहीं मिला, ऐसी स्थिति है, कुछ किसान हो सकते हैं, उनकी समस्या का निदान करना हरियाणा सरकार का काम है, और हरियाणा सरकार उनका एक एक दाना खरीद देगी। ये नहीं कि जो आज सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं खालिद जी के पास आता हूँ। MSP में ही खरीदेगी। ठीक है खालिद जी, रखिए अपनी बात। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता लगातार एक रट लगाए हुए हैं कि एक एक दाना खरीदेगी।
अभी इससे पहले क्या हुआ, जब बाजरे की खरीदने की बात आई तो सरकार ने क्या चालाकी की, हम आपको 600 रुपए बोनस देंगे। लेकिन ये 600 रुपए बोनस आपको बता देता हूं केशव जी, बिल्कुल वैसा साबित होगा जैसे कुछ दिन पहले भी हुआ क्या था कि बीपीएल परिवारों को तेल नहीं दिया गया था और सरकार ने घोषणा क्या की, उनको 250 रुपए हम अकाउंट डालेंगे, की थी ना। आज तक ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पूरी तरह से उनके अकाउंट्स में 250 रुपए तेल के गए नहीं है। ये बोनस भी वैसे ही जाएगा। ये सरकार का एक छलावा है। सरकार ये नहीं कह सकती, सरकार ये नहीं कह सकती, सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारा फेलियर है, सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारा फेलियर है। सरकार को ये कहने में शर्म आती है। सरकार तो सर्वगुण संपन्न सरकार है ना, सर्वगुण संपन्न सरकार है और वो खुद के चेहरे को घोषणाओं से ढाक रही है। खुद के चेहरे को घोषणा, उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को लेकर हमने इतना रुपया दिया किसानों को, लेकिन अब रुको तो सही, राजस्थान और बाजरा, आपका सारा बाजरा खरीद लिया। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा के प्रवक्ता, हम 3 दिन से यहां देख रहे हैं, बाजरे की खरीद में क्यों उठ गए? आपने क्या एहसान कर दिया इस प्रदेश और देश के साथ कि बाजरा खरीद लिया, पूरा देश आप लोगों ने बेच दिया और बाजरे की खरीद की रट लगाए हुए। शर्म बची है? शर्म बची है कुछ? शर्म बची है कुछ? शर्म बची है कुछ? जिन किसानों के वोट से सत्ता में बैठे हैं उनको आप आंकड़ों में उलझा के रखते हैं, उनको आंकड़ों में उलझा के रखते हैं। शर्म बची है तो कुछ नहीं बची है? कुछ शर्म बची है कि नहीं बची है? कुछ शर्म बची है कि नहीं बची है? अरे आपने तो सारा देश बेच दिया, देश को मंडी बना दिया, इस देश को मंडी बना दिया। जरा से सुन लीजिए, जरा से सुन लीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होता है, इससे हासिल कुछ नहीं होता है, शोर शराबे से हासिल कुछ नहीं होता है। नहीं कोई सुन पाता है, नहीं कोई समझ पाता है, ना सुन पाता है, ना समझ पाता है। कांग्रेस की स्थिति वो है, इस देश का किसान के साथ खड़े होने जा रहा है और आप लोगों को इस देश से नहीं, सत्ता से नहीं, इस देश से निकाले देने जा रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को। आप कांग्रेस की बात मत करिए। कांग्रेस ने तो इस देश में किसानों को खड़ा किया है, कांग्रेस ने किसानों को हर वक्त मदद की है। या आप जो फसल बीमा योजना की बार बार बात करते हैं, आप ये नहीं बताया कि उन सारे लोगों को जिनसे आपने फसल बीमा का टेंडर दिया, उनको कितना पैसा इस प्रदेश के किसानों को दिया है, ये भी बता देते हैं आप, उनका कितना पैसा दिया है। नमी का बहाना लगाते हैं, आप ये नहीं कह पाते, आप ये नहीं कह पाते कि हम खरीद नहीं सकते, हमारी हैसियत नहीं है खरीदने की। सरकार फेल हो चुकी है, सरकार ने अपना पूरा तंत्र उद्योगपतियों को गिरवे रख दिया है। ये कहने में आपको लोड आती है क्या? ये कहने में लोड आती है क्या? आपने गिरवे रख दिया सब कुछ, सब कुछ गिरवे रख दिया, ये कहने में लोड आती है और सब कुछ बेच देना चाहते हैं। आपने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? आपने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? आपने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? आप एक क्षेत्र बता दीजिए, आप एक क्षेत्र बता दीजिए ना, आप एक क्षेत्र बता दीजिए जो आपने नहीं बेचा इस देश का। आप एक क्षेत्र बता दीजिए इस देश का। एक मिनट को रोकिए, एक मिनट। ठीक है सर, मेरा वो विषय नहीं है सर। खालिद भाई प्लीज, मेरा वो विषय नहीं है, मेरा वो विषय नहीं है। अभी कुछ खालिद भाई सर, मेरा आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है सर, मेरा आपसे सवाल है। जवाब बाकी रह गया ना भाई साहब। आप अभी आंडे के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे कि किसानों को फला पार्टी ने लूट लिया। आपको बता देता हूं, अभी ओमकार जी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, आपकी पुरानी साथी है भाजपा, आपने लंबे समय तक उनके साथ शासन किया हरियाणा में, तो ये आपको गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया है। और अभी जो पार्टी हरियाणा में सपोर्ट कर रही है, अगर आप गंभीरता से गहराई से देखेंगे, आप ही के परिवार के लोग हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं। आप कुछ देने के आप इस हरियाणा में किसी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है। लोगों को पकड़ाई मत, लोगों को पकड़ाई मत, लोगों को पकड़ाई मत। बीजेपी वाले उस दिन आधे नंगे लोगों को बताइए कि हमारे पुराने साथी हैं, अभी जो सरकार चल रही है वो हमारे परिवार के लोग हैं। ठीक है, बताइए प्रदेश को। ठीक है सर, मैं खालिद भाई आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है ओंकार जी, मैं खालिद भाई आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, ओपन मार्केट को लेकर, मंडियों को लेकर आपने सवाल भी खड़ा किया। मेरा एक सीधा सा सवाल है सर आपसे। महाराष्ट्र का मैं उदाहरण देता हूं, विलासराव देशमुख जी की सरकार थी, उस समय आप ही की सरकार थी। प्राइवेट मार्केट्स का लाइसेंस जो है वहां पर उन्हें निकाला, फुल मार्केटिंग के साथ, पूरी मॉनिटरिंग के साथ। एक अच्छा स्टेप था, हालांकि भाजपा ने उस समय उसका विरोध किया था, जिसकी आज पैरवी कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े क्या कुछ कहते हैं? प्राइवेट मार्केट में 18 लाइसेंस दिए गए और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस का 1100 से ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिया गया, जिसमें सीधे किसानों से खरीदी चीजें जा सकती है। इसमें एक सवाल मेरा यहां पर यह, आप पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट है। आज अगर यह बिल लागू होता, जो कि उस समय आपने महाराष्ट्र में किया, सिस्टम वहां पर अभी चल रहा है, तो किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए, अपनी धान और बाजरा बेचने के लिए सरकार के भरोसे नहीं बैठा रहना पड़ता। वो प्राइवेट प्लेयर्स को अपनी चीजें दे सकते थे। रिलायंस फ्रेश, बिग बास्केट, बहुत बड़े बड़े उदाहरण है इसके।
इससे अगला पॉइंट मैं ऐड कर दूं, फिर मैं आपके पास से आऊंगा। इससे जो टोटल ट्रांजैक्शन था एपीएमसी का, वो एक साल का, इसी साल का बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा, 48,000 करोड़ रुपए का था। और प्राइवेट और जो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस थे उनका ट्रांजैक्शन 11,000 करोड़ का था। तो इससे क्या साबित होता है कि प्राइवेट काम भी अच्छे से चल रहा है और मंडियां भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं, जो 48,000 करोड़ का तकरीबन 4 गुना से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन वो उठा पा रही हैं प्राइवेट प्लेयर्स के चलते। इससे मंडी व्यवस्था भी चलती रही और किसानों की जो फसल थी वो भी अच्छे से बिक गई। तो उस समय महाराष्ट्र में आपने पैरवी की थी, आज भी वहां पर आपका सिस्टम चल रहा है। और यहां जब केंद्र इस बात को लागू करने की बात करता है तो फिर राजनीति का सवाल उठता है, क्योंकि इन दोनों चीजों के बीच में किसान पिस रहा है। केशव जी, आप समझिए, इस सारे आपके पूरे सेंस का एक मतलब है कि प्राइवेट मंडियों को आप सपोर्ट करते हैं, मैं मतलब सबको समर्थन कर रहे हैं। आपके स्टेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। रुको तो सही सर, मैं आपकी स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूं। अब रुको तो सही। हाँ, मैं आपके स्टेट का रुको एग्जांपल भैया, दे रहा हूं। ओमकार जी रुक जाओ। अरे जवाब लेना है कि नहीं लेना है? विलासराव देशमुख जी आपके मुख्यमंत्री थे, मेरे नहीं, लेना नहीं लेना जवाब। अब रुकिए, बोलिए। हम भी कहते हैं कृषि के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे मंशा और हमारी सोच क्या थी। हम चाहते थे कि एमएसपी जो है, प्राइवेट प्लेयर्स का कौन विरोध कर रहा है? प्राइवेट प्लेयर सर, नहीं सुनिए तो नहीं, विरोध किसका कर रहे हैं? विरोध किसका कर रहे हैं? आप जहां भी मंडी लगवाना चाहे लगवा दीजिए, लेकिन एमएसपी क्या एमएसपी उनको सुरक्षित करिए कि जो बाहर खरीदेगा वो एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा। आपने की महाराष्ट्र में? अब मैं एमएसपी से नहीं खरीदेगा। आपने महाराष्ट्र में की? अब देखो, कानून कृषि क्षेत्र में बड़ा सर, कृषि के क्षेत्र में बड़ा, सुनिए दो बात चलती नहीं ना सर। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। कृषि के क्षेत्र में कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं को बड़ा क्षेत्र कौन सा कानून बनाने का? केंद्र सरकार ये कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार किसी प्रदेश में भाजपा की है, किसी प्रदेश में कांग्रेस की है, किसी में दूसरे दल की है। सरकार, भारत सरकार ये कानून क्यों नहीं बनाती कि आप प्राइवेट मंडियों को अथॉरिटी दे सकते हैं? दीजिए, और हम देना चाहते हैं, लेकिन एमएसपी से कम जो भारत सरकार चाहती है उससे कम कोई खरीद नहीं होगी। लड़ाई क्या है किसानों की? किसान जब एक तरफ से ये कह रहा है, मैं इस बात का कानून वापस मत लीजिए, एमएसपी दे दीजिए। ये वैलिड पॉइंट है, मैं इस बात का जवाब लेता हूं। विजयपाल जी, मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय की भी कमी है, जवाब भी दीजिएगा और फाइनल कमेंट अपनी बात भी रखिएगा सर। विजयपाल जी देखिए, जी बोलिए। जहां तक एमएसपी का सवाल आप समझने का विषय है, मंडी के अंदर मंडी चालू रहेगी, एमएसपी के ऊपर मंडी में किसान की फसल खरीदी जाएगी। ये इसकी सरकार पूरी गारंटी भी देती है और इस सरकार इसका एक दाना खरीदती भी है। अगर किसान को लगता है कि मंडी से बाहर मेरी फसल ज्यादा कीमत पे खरीदी जाए तो मंडी से बाहर जाए, नहीं इसको मंडी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जब किसान को ये पता है कि मेरी फसल का दाम बाहर ज्यादा मिल रहा है तो बाहर बेचेगा। यही तो कृषि कानून यही है। और नहीं, मंडी एज इट इज है, एमएसपी भी ऐसे की ऐसी रहेगी, किसान की जमीन भी ऐसे की ऐसे रहेगी, और ना किसान की कोई जमीन बिकने वाली, ना मंडी बंद होने वाली। ठीक है विजयपाल जी आपकी बात वैलिड है। ठीक है सर, मैं सबके पास आ रहा हूँ, मुझे सबके पास आना है सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ सर। विजयपाल जी ठीक है, विजयपाल जी सुनिए तो सही, विजयपाल जी सुनिए तो सही सर। विजयपाल जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मंडियों से बाहर भी बेचा जा सकता है, लेकिन केवल किसानों की मांग इतनी है, अगर कोई विजय माल्या जैसा व्यापारी आकर खरीदने लग गया तो नुकसान किसानों का हो जाएगा। इसलिए आप गारंटी दीजिए, ऑथेंटिसिटी इस बात की दीजिए कि जो खरीदेगा वो भाग के नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है सर, ठीक है भाई, इतनी सी बात है सर। किसान को मंडी में रखे, जब उसकी ठीक है, वो केवल इतना चाह रहे हैं कि डीलर की गारंटी मिल जाए। ठीक है, मैं अगला आता हूं। धान सिंह जी आपके पास आता हूं। देखिएगा 40 सेकंड। अब जो मार्केट रेट 2250 रुपये बाजार का है बाजरे का, उससे ऊपर को ले नहीं सकता, कम में लेगा, ये असंभव बात है। ये तो एक कल्पना है। अगर भाई बाहर कहीं भी बेच लो, मगर 2250 का खरीदार बाजरे का नहीं हो सकता कोई। ठीक है खालिद भाई, ये सच्चाई है। 1000-1200-1400। अगर आप बाजरे की बात करते हैं, जो 600 रुपए का आप सरकार, देखिए जो 600 रुपए का सरकार बोनस दे रही है, आपको बता देना चाहता हूं कि बाहर मंडी में, आप मंडी से बाहर का बाजरा 800 और 1000 में बिक रहा है। 600 प्लस कर दीजिए, एमएसपी से कितना नीचे रह गया? ये व्यवस्था है ना, किसानों की जो लड़ाई है ना,
केशव भाई, इसको सभी को इसको सपोर्ट करना चाहिए। किसान अगर मांग रहा है एमएसपी तो कोई बुरी चीज नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा मांग रहा है। उस एमएसपी के पीछे अपने परिवार की सुरक्षा भी देखता है और इस देश की सुरक्षा भी देखता है। लेकिन आप झूठे वादों से नहीं चला पाएंगे और आप कागजों से, घोषणाओं से सरकार के बेड चेहरे को नहीं ढक पाएंगे। ठीक है ओंकार जी, सोचना पड़ेगा। ओंकार जी, ओंकार जी, क्या मिलेगी? बातों में मिलेगी। आपके 15 लाख भी देने थे आपके माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री। ओंकार जी, ओंकार जी, ठीक है सर, सर आपने 15 लाख रुपए देने थे, सबकी बात रखनी है सर, सबकी बात रखनी है। मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी विजयपाल जी, मुझे ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी, समय कम है। सबने आपको सुना, आप भी तो सुन लीजिए। ओंकार जी रखिए अपनी बात सर, प्लीज ओंकार जी। केशव जी एक बात हम सबको समझनी पड़ेगी, सिक्के के दो पहलू हैं, चित और पट। एक कांग्रेस और एक बीजेपी, किसान दोनों से ही परेशान है। इन दोनों ने किसान को लूटा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने कुछ नहीं किया, तब ये कृषि बिल लाने वाले थे। अब मैं कहता हूं अगर किसान का हित चाहती है मौजूदा सरकार, इनको एक तो अनिश्चितता खत्म करनी चाहिए, स्पष्ट नीति होनी चाहिए, किस तारीख को खरीदेंगे, किस तारीख को नहीं खरीदेंगे। अगर मौसम विभाग समय पे इनको सूचना नहीं देता तो मौसम विभाग खत्म कर दो। आज हर एक व्यक्ति के मोबाइल पे 1 महीने का फोरकास्ट है मौसम का, तो क्या यहाँ की मिनिस्ट्री अंधी बहरी हो चुकी है जिसको नहीं नजर आता? ठीक है सर, ठीक है सर। अंततः निष्कर्ष इसी बात का है कि व्यवस्थाएं, प्रशासन, सरकार, तंत्र, सिस्टम सब इसी तरह का हो कि वो किसी भी तरीके से काम करे, लेकिन अंतिम व्यक्ति जिसके लिए वो काम कर रहा है उसे कम से कम संतुष्टि हो और उसका नुकसान ना हो। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।